everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shireen and in today's video I'm going to teach you the poem Money Madness by D.H. Lawrence. So first of all let us understand कि मनी मैडनेस जो पोएम है ये किस बारे में है. सो मनी यानी पैसा एंड मैडनेस मतलब पागलपन. सो ये जो पूरा पोएम है पोएट ने इसको यहाँ पे यही प्रॉब्लम डिस्क्राइब किया है कि आजकल लोग कैसे पैसों के लिए पागल हो रहे हैं. सो नाउ द टेक्स्ट. मनी इज़ आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस. सो यहाँ कहा जा रहा है कि जो पैसा है, मनी है, वो हमारा मैडनेस है. आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस, वास्ट यानी बड़ा या फैला हुआ, एंड कलेक्टिव मैडनेस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पैसों के लिए पागलपन है वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये कलेक्टिवली सारे लोगों का है. पूरा एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, एक ग्रुप, दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं कलेक्टिवली सबके अंदर मनी के लिए मैडनेस है, पैसों के लिए पागलपन है. And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. तो multitude यानी होता है मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल, या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक पूरा सोसाइटी, एक पूरा ग्रुप अगर पागल है पैसों के लिए. एंड इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विथ हिम. तो मतलब इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल है उन सभी के मन में कहीं ना कुछ पागलपन ज़रूर होगा पैसों के लिए. कोई एक इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर पैसों के लिए पागलपन नहीं है, स्पेशली आजकल के ज़माने में. हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी मतलब होता है कि हर किसी के दिल में एक दाने बराबर पागलपन जरूर होगा पैसों के लिए. Now I doubt if any man living hands out a pound note without a pang, and a real tremor if he hands out a 10-pound note. So यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि अब जो पोएट है वो बोल रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है कि कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है जो कि 1 पाउंड नोट किसी को भी देने में उसे जैसा बुरा फील ना हो. मतलब कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जिससे किसी को पैसे देने के टाइम पे बुरा ना फील हो. हम सबको पैसा लेना तो बहुत पसंद है लेकिन खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है. सो यहाँ पर पैंग का मतलब है कि सडन फीलिंग ऑफ फियर, मतलब अचानक से, मतलब ऐसा होता है ना किसी को पैसे देते वक्त अंदर से डर लगता है यार मेरा पैसा चला जा रहा है. एंड अ रियल ट्रेमर इफ ही हैंड्स आउट अ 10-pound नोट. अगर 1 पाउंड की जगह 10 पाउंड नोट देना पड़े तो मतलब पूरा ट्रेमर फील होता है, यानी कि और भी ज़्यादा बुरा लगता है उसे. मतलब उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तबीयत बिगड़ने लग जाती है किसी भी इंसान का जब इतना पैसा किसी को देना पड़ता है. तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि जो पैसे के लिए पूरा मतलब मल्टीट्यूड पागल है, मतलब सारे लोग पागल हैं, और किसी को भी पैसे हैंड ओवर करते वक्त हमें बहुत ही बुरा लगता है. लेते वक्त तो अच्छा लगता है बट देते वक्त हमारा इंसानियत ख़त्म हो जाता है और हमें बहुत बुरा लगता है. हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा कभी भी खर्च हो और पैसा हमेशा हमारे पास रहे. सो वी क्वेल, मनी मेक्स अस क्वेल. क्वेल यानी डरना. सो हम डरते हैं, और हमें कौन डराता है? हमें पैसे डराता है. एंड गाइज आई थिंक आई सेड पैंग का मतलब होता है सडन फीलिंग ऑफ फियर. एक्चुअली दैट इज सडन फीलिंग ऑफ पेन. तो बट फियर कहाँ है? ये क्वेल का मतलब होता है फियर. तो हमें पैसे डराता है. कैसे? इट हैज़ गॉट अस डाउन, वी ग्रोवेल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर. तो पैसों का इतना आतंक है कि हम पैसों से इतना डरते हैं कि हम पैसों के आसपास रेंगते हैं. So now here, and no wonder, for money has a fearful cruel power among men. तो पैसे के पास इतना पावर है कि वो हमारे अंदर कुछ अजीब सा ही डर पैदा कर दिया है कि हमारा जिससे पैसे कहीं खर्च ना हो जाए, और पैसे पूरी तरीके से हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें क्रॉल करने पे मजबूर कर दे रहा है अपने आगे पीछे. Now, but it is not money we are so terrified of, it is the collective money madness of mankind. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पोएट कि एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि हम पैसों से नहीं डरते हैं. सच तो ये है कि हम डरते हैं उन लोगों से जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा पैसों के लिए पागलपन भर गया है. For mankind says with one voice, how much is he worth? Has he no money? Then let him eat dirt and go cold. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लोग ऐसे हो गए हैं कि वो दूसरे लोगों को पैसों से जज करते हैं कि इस इंसान का क्या कीमत है, वो पैसों से पता लगाया जाता है. और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसे गंदगी खाने के लिए मजबूर किया जाता है. एंड गो कोल्ड यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं है उसे कोई हक नहीं है अच्छा खाना खाने का, अच्छा शेल्टर या अच्छा क्लोथिंग का, उसे कोई हक नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है. And if I have no money, they will give me a little bread so I do not die, but they will make me eat dirt with it. मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी इंसान के पास पैसे नहीं हैं तो क्या करेंगे, दूसरे लोग उसे ब्रेड तो दे देंगे, यानी मतलब कुछ भी खाना तो उसे दे देंगे ताकि वो मर ना जाए, लेकिन क्या करेंगे कि उसको डर्ट खाने में मजबूर कर देंगे, यानी कि
मतलब उसे कोई अच्छा खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसका दो मतलब बताया गया है, या तो उसे फिर मतलब किसी का लेफ्ट ओवर खाना पड़ेगा, या कहीं से भी फ्रॉम ट्रैश और फ्रॉम बीन उसे कलेक्ट करना पड़ेगा फिर खाना पड़ेगा। एंड या इसका एक और मतलब ये है कि लोग उसे जो उसे खाने देंगे उसका पूरी एडवांटेज उठाएंगे। एंड एडवांटेज यानी स्लेवरी यहाँ पे बोल सकते हैं, उसे अपने काम के लिए यूज़ करेंगे, ये कहकर कि मतलब मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ जिंदा रहने के लिए, तुम्हारे पास कोई मनी नहीं है, तुम्हारा कोई वर्थ नहीं है, अब जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये दोनों मतलब हो सकता है। ओके, नाउ I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. It is that I am frightened of. तो यहाँ पे दो बार बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे यहाँ पे डर्ट खाना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लोगों का मतलब सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अनवर्दी हूँ और मुझे जैसा जो खाना मिलता है जहाँ से भी मुझे कलेक्ट करना पड़े मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मुझे इसी बात का डर है, क्योंकि मेरे पास जब पैसे नहीं होंगे तो मुझे ऐसे करके अपना गुजारा करना पड़ेगा। सो उसे मेन चीज़ इसी बात का डर है कि उसे पैसों से डर नहीं है, लेकिन मनी माइंडेड लोग से ज़्यादा डर है। So finally, what does this whole paragraph means that if you do not have money, then they will give you bread that you do not die, but they will take full advantage of it, and there will always be a motive behind it or motive behind helping you because you are poor. So you have to go cold without shelter because you have no money, you are homeless, you have to pick it from the trash, from the bin, you have to pick the food from the trash or from the bin. So now at last we can say that this paragraph makes us understand that your worth or your value is decided on the basis of money. And one more thing that we have understood in the first paragraph, that we want more and more money, but we show reluctance to spend money for the good purpose, for helping others. Now, and that fear can become a delirium. It is fear of my money mad fellow man. सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो पैसों के लिए डर है ये एक डिलीरियम बन सकता है। डिलीरियम एक डिजीज़ होता है मेंटल इंस्टेबिलिटी का, तो बोल रहा है ये पैसों का डर एक डिलीरियम एक डिजीज़ बन सकता है। एंड इट इज़ द फियर ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन। सो एक्चुअली क्या है कि हम पैसों से ज़्यादा उन लोगों से डरते हैं जिनके दिमाग में पैसों के लिए पागलपन बस चुका है। वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट। तो यहाँ पे पोएट ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ पैसे तो होने ही चाहिए जिसकी वजह से हमें डर्ट ना खाना पड़े, हमें गंदा खाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे बोला है डर्ट यानी हम लोग यहाँ पे दो चीज़ मतलब बोल सकते हैं कि जैसे होता है कि हमें क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फूड नहीं है तो हमें थ्रैश बिन से हमें डस्टबिन से हमें किसी का लेफ्ट ओवर खाना पड़ेगा। एंड विद दैट हमें अगर कोई फीड करता भी है, अगर हमें कोई कुछ खिलाता भी है तो उसके साथ हमें उस पर डिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा एंड उसके आगे थोड़ा झुक के भी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो मीनिंग है डर्ट का। नाउ अब क्या कह रहे हैं, एंड दिस इज ऑल रॉन्ग। सो यहाँ पर जैसा जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि लोगों के पास कुछ पैसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए या फिर डर्ट खाने में मजबूर या किसी को जज करना, ये सब कुछ गलत है। सो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रेड शुड बी फ्री, शेल्टर शुड बी फ्री, फायर शुड बी फ्री टू ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अब पोएट ये कहना चाह रहे हैं, वो अपना एक ओपिनियन देते हैं कि फूड मतलब ब्रेड यानी यहाँ पे हम लोग फूड बोल सकते हैं, फूड शुड बी फ्री, जो खाना है बेसिक नेसेसिटी है एक ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल के लिए, तो वो फ्री होना चाहिए। शेल्टर यानी कि रहने के लिए घर होम, वो फ्री होना चाहिए। फायर मतलब जो हमें गर्मी दे, जो हमें ठंड से बचाए, जो हमें कुक करने में हेल्प करता है, वो फायर फ्री होना चाहिए। टू ऑल एंड एनीबडी, तो वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए फ्री होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि सभी के लिए फ्री होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दो बार बोला गया है ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबको फ्री मिलना चाहिए। वी मस्ट रीगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट। यहाँ पे पोएट अपना एक मतलब एडवाइस दे रहे हैं कि हमें अपना सैनिटी रिगेन करना चाहिए एंड इससे पहले कि हम पैसों के लिए एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दें। एंड सैनिटी मतलब होता है कि हमें मतलब कैसा बिहेव किया जाता है लोगों से वो वापस लाना चाहिए। ऐसे मतलब जानवरों की तरह नहीं बिहेव करना है किसी के साथ अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो पैसों के लिए जो हम लोगों को जज कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। सो वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी। तो हमें वो कह रहे हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, जैसे
लोगों के साथ इक्वली बिहेव किया जाना चाहिए वो वापस लाना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर, इससे पहले कि हम लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दें. सो आजकल तो गाइस हो ही रहा है ये सब कि लोग किसी का मतलब पैसों के लिए मर्डर वगैरह भी हो जा रहा है. तो ये सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा एंड इतना भी पैसों के पीछे पागल नहीं होना है. इट्स वन थिंग और द अदर. सो एट द एंड पोएट ये कह रहे हैं या तो लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे और ये सब कुछ ऐसा ही चलता जाएगा, या फिर लोग ये कर सकते हैं कि अपना सोच बदल सकते हैं और अपना सैनिटी रीगेन कर सकते हैं. पैसों के मामलों में लोग बंद कर सकते हैं लोगों को जज करना जिसके पास पैसे नहीं हो. तो ये दोनों चीज़ों में से एक हो सकता है, इसलिए पोएट ने कहा है कि इट्स वन थिंग और द अदर. So here comes the end of this poem and I hope you understand this poem, and if you have any doubt regarding this you can ask me in the comment section given below. I'll be really very happy to answer you all there. So that is it. So keep learning. Bye everyone.